हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपके सामने आज पीयूटी से संबंधित एक टॉपिक लीडरशिप की चर्चा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे तथा इस लीडरशिप टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को पूरा देखें और तब आप जान पाएंगे कि आपने लीडरशिप के कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं और ये कॉन्सेप्ट आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है या नहीं। एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक करें तथा चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम और अधिक वीडियो आप तक ला सकें। तो आइए अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, बात करते हैं लीडरशिप की, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां से, लीडरशिप इज ए जॉब ऑफ द लीडर, फंक्शन ऑफ द लीडर, फॉलोवर्स एंड सिचुएशनल वेरिएबल, रोल ऑफ द लीडर एंड हिज फॉलोवर्स, नन ऑफ द एबव। देखिए, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो लीडरशिप क्या होता है कि लीडरशिप आपका क्या है, फंक्शन ऑफ द लीडर, फॉलोवर्स उनके अनुयायी एंड सिचुएशनल वेरिएबल, इसी को हम बोलते हैं लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या है, इज ए फंक्शन ऑफ द लीडर, फॉलोवर्स एंड सिचुएशनल वेरिएबल। लेकिन दोस्तों, हम लीडरशिप को समझने से पहले हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, हमारा उद्देश्य मात्र क्वेश्चन को सॉल्व न करना बल्कि क्वेश्चन के माध्यम से समस्त कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलना। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे कि लीडर क्या होता है, व्हाट इज लीडर, नेतृत्व क्या है। देखिए, आप लोग जब बात करते होंगे, आपके मन में जैसे ही एक शब्द आता होगा लीडर, तो आपके मन में क्या आता है कि वो एक राजनीतिक नेता जो भावुक हो, ठीक है, और व्यक्तिकरण का पीछा करता हो, या एक खोजकर्ता जो जंगल में सभी समूह के लिए रास्ता खोज रहा हो, उसका अनुयायीकरण कर रहा हो, या एक कार्यकारी अधिकारी जो अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ने के लिए कंपनी की रणनीति का विकास करते हैं। आप लोगों के मन में कुछ ऐसा आता होगा। तो अगर हम लीडर की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी सामाजिक समूह कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, लेकिन उसका संगठन कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है, यानी कुछ पर्पस होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है कुछ ना कुछ पर्पस अवश्य होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो किसी संगठन का कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। तो कोई भी उद्देश्य होता है, कोई भी रणनीति होती है, तो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या उन रणनीति की पूर्ति के लिए एक संगठन को एक विशेष प्रकार से कार्य करना होता है। और जो व्यक्ति उस संगठन में विशेष प्रकार से कार्य करे, क्या करे, उस संगठन को उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक पर्पज है, और जो व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज को पूर्ण करने के लिए, यानी उसको सही दिशा कर देने के लिए, पहला काम सही दिशा देने के लिए, दूसरा काम
संगठन पर नियंत्रण रखने के लिए क्या करेगा, संगठन पर नियंत्रण रखने के लिए, ठीक है, और जो संगठन में सही दिशा प्रदान करे, जो पर्पज है उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करे, संगठन पर नियंत्रण रखे, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, लीडर कहा जाता है, या ऐसे व्यक्ति को नेता कहा जाता है। और संगठन में उसकी भूमिका या उसकी कार्य करने की प्रक्रिया, जो ये लीडर है इसकी संगठन में क्या भूमिका है या इसकी कार्य करने की क्या प्रक्रिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लीडरशिप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कार्य करने की क्या प्रक्रिया है, इसी को हम लोग लीडरशिप के नाम से जानते हैं। तो इतना आप लोगों को हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर अब हम लीडरशिप की जो है डेफिनेशन लिखें, आप लोगों से कोई बोल दे कि व्हाट इज लीडरशिप, तो आप लोग क्या लिखेंगे कि लीडरशिप इज एन एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। लीडरशिप क्या है, तो लीडरशिप इज एन एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। ध्यान से आप लोग भी लिखते रहिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग भी साथ में लिखें, ताकि आपको भी समझ में आ सके। आर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, आर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, टू इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करने के लिए, टू इन्फ्लुएंस और गाइड द फॉलोवर्स, गाइड द फॉलोवर्स और अदर मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, गाइड द फॉलोवर्स और अदर मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम आपसे लीडरशिप के बारे में पूछें तो आप क्या बोलेंगे कि क्या है, ये एक एबिलिटी है, ठीक है, जो क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है या गाइड करती है। क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है या गाइड करती है एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को या अपने अनुयायियों को। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए कि नेतृत्व व्यक्ति या व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी संगठन के अनुयायियों को या संगठन के अन्य सदस्यों को इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करने या उनमें मार्गदर्शन करने की क्या होती है, क्षमता होती है। दोस्तों, अगर आपकी हम बात करें तो इफेक्टिव लीडरशिप क्या होती है, जो भी एक व्यक्ति क्या होगा, इफेक्टिव लीडरशिप होगा। ठीक है, तो इफेक्टिव लीडरशिप में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन कौन सी योग्यताएं उस इफेक्टिव लीडरशिप में होनी चाहिए। तो क्रिएटिंग, देखिए आपको हम दूसरे पेज में बता दे रहे हैं। तो इफेक्टिव लीडरशिप का क्या तरीका होना चाहिए, आपको इस वीडियो के माध्यम से, आप वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आप ध्यान रखिए कि इस वीडियो के माध्यम से आप लीडरशिप के सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और निमी पैटर्न में, निमी की पीओटी बुक में जितना भी मैटर्स आपको दिया गया है वो सारा मैटर इस वीडियो के माध्यम से आप कवर कर पाएंगे। हमारा एक लक्ष्य है कि हम एग्जाम तक सभी टॉपिक्स को इस तरीके से छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से 30 से 40 मिनट की वीडियोस के माध्यम से आपको कवर कराएं और एक अच्छे तरीके से आप सभी टॉपिक्स को समझ पाएं। तो कहां पर चल रहे थे कि एक अच्छे लीडरशिप में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो पहला गुण क्या होना चाहिए, क्रिएटिंग एंड इंस्पायर, क्रिएटिंग एन इंस्पायरिंग विजन, एन इंस्पायरिंग विजन ऑफ द फ्यूचर। मीन्स क्या होगा, पहला इसका गुण क्या होना चाहिए कि जो भी आपका लीडर है, ठीक है, जो भी आपका लीडर है वो क्या करता है, भविष्य के लिए
एक दृष्टिकोण या दिशा प्रदान करने का कार्य करता है। विजन बनाने के लिए वो किस प्रकार से इंस्पायरिंग विजन बनाएगा, उसके लिए वो क्या करता है, वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करता है। जो कंपनी की प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ है, क्या शक्तियां हैं, ठीक है, क्या कमियां हैं, उसको जो कुछ है विशेष टूल के माध्यम से, ठीक है, विशेष एनालिसिस के माध्यम से, जैसे आपकी पोर्टर्स 5 फोर्सेस, पेस्ट एनालिसिस, यूएसपी एनालिसिस, कोर कंपिटेंस एनालिसिस, ठीक है, और स्वॉट एनालिसिस के माध्यम से वो संगठन की ताकत पर ध्यान केंद्रित करता है और इस बारे में सोचता है कि किस प्रकार से हम सफलतापूर्वक नवीनीकरण कर सकते हैं और भविष्य में, देखिए बाजार प्रतिस्पर्धात्मक होती है, तो हम किस प्रकार से उस प्रतिस्पर्धा को पार करते हुए अपनी रणनीतियों को आकार दें। तो पहला काम इसका यह हो गया, क्रिएटिंग एन इंस्पायरिंग विजन ऑफ द फ्यूचर। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सेकंड अगर हम बात करते हैं तो मोटिवेटिंग आर इंस्पायरिंग पीपल। मोटिवेटिंग आर इंस्पायरिंग पीपल, देखिए इसको नोट कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहिए, एक एक लाइन अगर नोट कर लेंगे और उसके बाद आप मेरी एनालिसिस को सुन लेंगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाने वाली हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकती है, बट मेरा पूरा विश्वास है कि आपको चीजें समझ में आने वाली हैं। तो मैंने क्या बताया कि दूसरा क्या होता है, मोटिवेटिंग आर इंस्पायरिंग पीपल, यानी क्या करना, लोगों को मोटिवेट करना या इंस्पायर करना, ठीक है। मतलब अगर उनको मोटिवेट करना, मतलब लोगों को मोटिवेट करना या इंस्पायर करना क्या होता है, एक गुड लीडरशिप का क्या होता है, वर्क होता है। देन नेक्स्ट बात करें, मैनेजिंग डिलीवरी ऑफ द विजन। नेक्स्ट बात क्या होती है, मैनेजिंग डिलीवरी ऑफ द विजन। कहने का मतलब आपने क्या किया, लोगों को प्रेरित किया, लोगों को आपने क्या किया, इंस्पायर किया, ठीक है, जिससे आपका जो विजन है उस विजन तक लोगों को पहुंचाया जा सके। तीसरा काम क्या करेगा, तो तीसरा काम ये करेगा कि आप क्या करेंगे, मैनेजिंग डिलीवरी ऑफ द विजन। तीसरा वर्क हो जाएगा मैनेजिंग डिलीवरी ऑफ द विजन। देखिए जो आपका विजन है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है, ठीक है, आपको सुनिश्चित करनी चाहिए, जो भी आपका नेता है, नेता को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी विजन है, ठीक है, या तो वो स्वयं आवश्यक कार्य का प्रबंधन या तो स्वयं करे, या तो एक समर्पित प्रबंधक यानी मैनेजर या मैनेजर की टीम के द्वारा जो है कराया जाए, ठीक है। तो नेता का एक वर्ग होता है कि जो भी आपका विजन है उस विजन को सफलतापूर्वक पहुंचाया जाए, ठीक है, जिससे टीम से जुड़े समस्त व्यक्ति जो है आपके विजन को जान सके और नेताओं को यह भी सुनिश्चित करना की आवश्यकता होती है कि विजन से प्रभावित लोगों को के समर्थन और दृष्टिकोण को भी जो है सुचारू रूप से या पूरी तरीके से क्या किया जाए, लागू किया जाए। दूसरी बात, अगर आपसे दूसरी बात करें तो जो आपका लीडर होता है वो आपका एज ए कैसा वर्क करता है, कोचिंग यानी एज ए कोच एंड बिल्डिंग टू अचीव द विजन। कहने का मतलब आपने एक टीम को विकसित किया, तो एक टीम को विकसित करने के लिए नेता को चाहिए कि आप टीम की भूमिकाएं, ठीक है ना,
किस टीम में जो है किस प्रकार से कौन जो है किस कार्य को भली भांति प्रकार कर सकता है, ठीक है, उस लोगों के पास जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनके पास कौन सी कौशल है, कौन सा दक्षता है और वो कौन सा कार्य कर पाने में सक्षम है। इस प्रकार से आप क्या करें, टीम को कोच करें और टीम का निर्माण करना भी क्या है, एक नेतृत्व का, एक अच्छे लीडरशिप का क्या है, एक कर्तव्य है, एक गुण जो इसके अंदर होना चाहिए। अब एक लीडरशिप की कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए, एक लीडरशिप के पास क्या क्या स्किल होना चाहिए, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक लीडरशिप के पास अच्छी कम्युनिकेशन टेक्निक होनी चाहिए। सबसे पहली टेक्निक अगर आपसे बात किया जाए तो एक लीडरशिप के पास एक अच्छी कम्युनिकेशन टेक्निक होनी चाहिए, कम्युनिकेशन टेक्निक होनी चाहिए। दूसरी चीज, लीडरशिप के पास क्या होनी चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, यानी वो सभी चीजों से क्या रहना चाहिए, उसको जागरूक रहना चाहिए, यानी अवेयरनेस दूसरा हो गया। तीसरा अगर आपसे बात किया जाए तो हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी आपके लीडरशिप के अंदर होना चाहिए, तो आपका हो गया हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, यानी एक रूपता, ईमानदारी और एक रूपता। देन इंस्पायर अदर्स, यानी दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता उसके पास होनी चाहिए, इंस्पायर अदर्स। देन नेक्स्ट बात करते हैं इंस्पायर अदर्स। उसके बाद कमिटमेंट एंड पैशन, आपके पास क्या होनी चाहिए, चीजों को करने की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कमिटमेंट एंड पैशन, आपके अंदर कार्य करने का क्या होना चाहिए। अगर वो एक अच्छा लीडरशिप है तो उसके अंदर किसी कार्य को करने के लिए प्रतिबद्धता होनी चाहिए और उस कार्य को करने के लिए उसका क्या होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। और अगर हम विशेषताओं की बात करें तो लीडरशिप को क्या होना चाहिए, एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, यानी गुड कम्युनिकेटर, यानी एक अच्छा संदेश वाहक आपका जो है लीडर को होना चाहिए। देन डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, यानी उसके अंदर जो है निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज भी जो है उसके अंतर्गत होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज यानी निर्णय लेने की क्षमता। अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही होनी चाहिए, अगर किसी चीज के प्रति जो है उसको क्या होना चाहिए, जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए, यानी कोई अगर कार्य होता तो उसके प्रति क्या हो, उसकी जवाबदेही सुनिश्चित हो, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। देन डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट, यानी सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व होना चाहिए और वो रचनात्मक और नवीन जो हो उसको होना चाहिए, यानी क्रिएटिविटी होनी चाहिए और उसके अंदर क्या होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। तो ये सारे आपके क्या लक्षण होते हैं, ये सब एक अच्छे लीडरशिप के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। इसको क्रिएटिव होना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। तो दोस्तों ये है आपके लीडरशिप क्या है और एक अच्छी लीडरशिप की कौन कौन सी जो है उसके अंदर स्किल होनी चाहिए, इस चीज के बारे में हम लोगों ने अच्छा चर्चा किया। ठीक है, तो कहने का मतलब हम और लीडरशिप के बारे में अगर डिस्कशन करें तो कुछ जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने क्या बोला है, तो कुंटज और ओर्डेनल की परिभाषा क्या है, अगर हम इनके सारे जो स्किल्स को जाने तो इसके आधार पर उन्होंने क्या कहा कि नेतृत्व यानी लीडर किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संदेश द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित यानी इन्फ्लुएंस करने की योग्यता है। यानी लीडरशिप इज एबिलिटी टू एक्सर्ट इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस बाय मींस ऑफ कम्युनिकेशन टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द गोल। यह है आपकी कुंटस और ओर्डेनल की परिभाषा। इसके अतिरिक्त काटस और काहम ने क्या बोला कि नेतृत्व एक प्रभाव है, लीडर क्या है, एक प्रभाव है जिसमें जो व्यक्ति नेता के पद पर विराजमान होता है वह अन्य व्यक्तियों को क्या करता है, प्रभावित करता है। और अगर हम बात करें तो लापियर और फार्न्सवर्थ ने कहा कि
नेतृत्व वह व्यवहार है। इनका यह मानना था कि देखिए नेतृत्व में दो पक्ष होते हैं, ये लापियर और फॉर्न्सवर्थ ने माना था। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बताया एक नेता जो नेतृत्व करेगा और दूसरा जो नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। ठीक है, इसमें समूह के सदस्य नेता के व्यवहार से प्रभावित होते हैं और नेता समूह के सदस्यों से प्रभावित होता है। परंतु जो समूह के सदस्य होंगे यानी जो फॉलोअर होंगे वो नेता के व्यवहार से बहुत अधिक प्रभावित होंगे, जबकि नेता समूह के सदस्यों से क्या होगा, कम प्रभावित होगा। इसी आधार पर, इसी चीज को आधार बनाकर, ठीक है, लापियर और फॉर्न्सवर्थ ने एक परिभाषा दी कि नेतृत्व वह व्यवहार है। क्या है? नेतृत्व वह व्यवहार है जो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को उससे कहीं अधिक प्रभावित करता है, उससे अधिक प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये एक बात हुई लीडरशिप के बारे में। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वालिटीज एंड ट्रेड्स ऑफ गुड लीडरशिप, तो अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस की। क्या होना चाहिए? वाइड विजन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ओके। मोटिवेटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अथा एबिलिटी होनी चाहिए, दूरस्थ विजन होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसको मोटिवेटिंग होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, टेकिंग डिसीजंस, हाँ निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंस, मतलब उसको उत्तरदायित्व होना चाहिए, यानी उसको जो क्या होना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ द एबव, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द एबव। देखिए अब इस क्वेश्चन को करने से पहले, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग बताते हैं कि नेतृत्व के प्रकार कितने होते हैं। देखिए आपको यहां पर, अब हम इस क्वेश्चन को कर लिए हैं, अब हम लोग लीडरशिप टाइप को भी जान लेते हैं। लीडरशिप के टाइप कितने होते हैं, यानी नेतृत्व जो आपका होता है वो कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप टाइप्स। उसके बाद जो है लास्ट पर हम लोग लीडरशिप स्टाइल के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए मेरी पार्कर फोलेट, जिनको हम एमपी फोलेट के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? एमपी फोलेट के नाम से जानते हैं। इन्होंने लीडरशिप को 3 प्रकारों में विभाजित किया। कितने प्रकार में? 3 प्रकार से जो इन्होंने लीडरशिप को यानी नेतृत्व को विभाजित किया। पहला इन्होंने क्या बताया कि पद पर आधारित नेतृत्व। किस पर? पद पर। दूसरा इन्होंने क्या बताया? व्यक्तित्व पर। किस पर? व्यक्तित्व पर आधारित नेतृत्व। और तीसरा इन्होंने नेतृत्व क्या बताया? कार्य एवं योग्यता पर आधारित नेतृत्व। तो इन्होंने 3 क्या प्रकार बताए कि पहला चीज पद पर आधारित नेतृत्व, व्यक्तित्व पर आधारित नेतृत्व, कार्य एवं योग्यता पर आधारित नेतृत्व। देखिए अगर हम पद पर आधारित नेतृत्व की बात करेंगे, लीडरशिप की बात करेंगे, तो जब किसी समूह में, जब कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें व्यक्ति को समूह के सदस्य से, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका लीडरशिप है और यहां पर बहुत ढेर सारे जो क्या हैं, इस समूह के सदस्य हैं। ठीक है, ये बहुत सारे समूह के सदस्य हैं। तो आप इस व्यक्ति को समूह के सदस्यों से कार्य लेने का इसको क्या दिया गया? उत्तरदायित्व दिया गया, यानी इसको रिस्पांसिबिलिटी दी गई कि आप समूह के सदस्यों से क्या लेंगे? कार्य लेंगे। और यह व्यक्ति क्या करेगा? इस समूह के सदस्यों को कार्य करने के लिए क्या करेगा? प्रवृत्त करेगा। कार्य करने के लिए क्या करेगा? प्रवृत्त करेगा। उनके कार्यों को सही दिशा देगा। ठीक है, उनके कार्यों का संपादन सही ढंग से हो। ठीक है, इस पर कार्य करेगा। ठीक है, तो इस नेतृत्व को हम क्या कहते हैं? पद आधारित नेतृत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस नेतृत्व में जो पद पर आसीन व्यक्ति होता है वही नेता होता है।
ठीक है, वह हमेशा क्या करेगा, अपने अधीनस्थों को आदेश देगा और अपने अधीन जो है, जो उसके अधीन कार्यरत व्यक्ति हैं, उनको निर्देशन करेगा और साथ ही उन पर क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। तो ये पद पर आधारित नेतृत्व की बात हमने कर ली। अब व्यक्तित्व पर आधारित नेतृत्व क्या है? ठीक है, जब कोई समूह में कोई व्यक्ति, ये आपका बहुत सारे व्यक्तियों का समूह है, ये बहुत सारे व्यक्तियों का समूह है, और जब किसी समूह में कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व यानी अपने पर्सनालिटी और अपने कार्य के आधार पर नेतृत्व करता है, ऐसा नहीं उसको कोई पद नहीं बनाया गया, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई, लेकिन वह अपने व्यक्तित्व और अपने कार्य के आधार पर क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, और अपने समूह के सदस्यों को, अपने जो इसके समूह के सदस्य हैं, इनको क्रियाशील करने के लिए इनका मार्गदर्शन करेगा। तो ऐसे नेतृत्व को हम व्यक्तित्व आधारित नेतृत्व कहते हैं। इस प्रकार के समूह में सदस्यों को उद्देश्यों की प्राप्ति के क्रियाशील करेगा, मार्गदर्शन करेगा। ठीक है, इस नेतृत्व में जो भी सदस्य होते हैं अपनी इच्छा से और लगन के साथ कार्य करते हैं। देन नेक्स्ट बात आती है कार्य एवं योग्यता के आधार पर। तो कार्य योग्यता के आधार पर क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखता है, तो उसके उस विशिष्ट ज्ञान के आधार पर, अपने विशिष्ट ज्ञान के आधार पर क्या करता है, उस क्षेत्र विशेष में कार्यरत व्यक्तियों का दिशा निर्देशन करता है। तो इसे क्या कहते हैं, ज्ञान या कार्य आधारित नेतृत्व कहते हैं। जैसे कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति है, वो आपका लीडर हो सकता है। तो इस प्रकार के नेतृत्व में क्षेत्र विशेष ज्ञान के साथ चिंतन एवं तर्क यानी थिंकिंग और रीजनिंग का बड़ा महत्व होता है। इसमें नेता और समूह के सदस्यों के बीच जो संबंध होते हैं वो सहयोगपूर्ण संबंध होते हैं। कैसे संबंध होते हैं, सहयोगपूर्ण संबंध होते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को लीडरशिप टाइप्स के बारे में विशेष प्रकार से समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे के क्वेश्चन के माध्यम से जो है आपको लीडरशिप स्टाइल के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है लीडरशिप स्टाइल को अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। अथॉरिटेरियन टाइप आर स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अथॉरिटेरियन मतलब क्या होता है, प्रजातंत्रात्मक, या अथॉरिटेरियन टाइप क्या होता है, निरंकुश। प्रजातंत्रात्मक डेमोक्रेटिक होता है, सॉरी। ठीक है, तो मोटिवेटिंग फॉलोअर्स, गिविंग रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स, कीप स्ट्रिक्ट एंड क्लोज कंट्रोल ओवर फॉलोअर्स, acts as a father figure by taking care of their subordinates, shares the decision making with group members। तो यहां पर जो इसका आंसर होगा वो होगा कीप स्ट्रिक्ट एंड क्लोज कंट्रोल ओवर फॉलोअर्स। यहां पर निरंकुश टाइप जो नेतृत्व होगा इसमें जो है आपका ऐसा होता है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं तो लीडरशिप स्टाइल कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग इसका एक बार बात कर लेंगे तो हम लोग सारे क्वेश्चन को जो है बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर पाएंगे और बहुत ही जल्दी जो है टिक कर पाएंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं कि कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स होती हैं। देखिए, अगर हम लीडरशिप स्टाइल को बांटें तो इसको हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से बांट सकते हैं, 3 प्रकार से बांट सकते हैं। देखिए, लीडरशिप स्टाइल आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा, हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा और कॉपी पर नोट करते रहिएगा, ताकि आप लोग एग्जाम के पर्पस से अच्छी प्रकार से तैयारियां कर सकें। लीडरशिप स्टाइल,
लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात करें तो इसको हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 3 प्रकार वो हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। पहला प्रकार आपका हो जाएगा अभिप्रेरणात्मक स्वरूप, यानी आपका होगा मोटिवेशनल स्टाइल। क्या होगा? मोटिवेशनल स्टाइल। दूसरी अगर हम बात करेंगे तो शक्ति स्वरूप, यानी आपका क्या हो जाएगा? पावर स्टाइल। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? सुपरवाइजरी स्टाइल। क्या हो जाएगा आपका? सुपरवाइजरी स्टाइल। कितनी स्टाइल? 3 प्रकार, अभिप्रेरणात्मक स्वरूप, शक्ति स्वरूप और पर्यवेक्षकीय स्वरूप, यानी सुपरवाइजरी स्टाइल। अब देखिए, इस स्टाइल में अगर हम बांटें तो मोटिवेशनल स्टाइल, अगेन हम इसको बांटते हैं 2 प्रकार में। कौन कौन से प्रकार होता है? एक आपका होता है पॉजिटिव और दूसरा आपका क्या होता है? निगेटिव। देखिए, वीडियोस थोड़ी लंबी बन रही है, लेकिन ध्यान दीजिए, इस टॉपिक को समझने के बाद आप सारे क्वेश्चन जो है आसानी से कर सकते हैं। देन आपका होता है पावर स्टाइल। पावर स्टाइल में आपका होता है ऑटोक्रेटिक। पहला आपका ऑटोक्रेटिक, दूसरा डेमोक्रेटिक, और तीसरा आपका होता है फ्री रेन, यानी स्वतंत्र टाइप का। और सुपरवाइजरी स्टाइल को जब हम बांटें तो 2 प्रकार के। सुपरवाइजरी स्टाइल एम्प्लॉयड ओरिएंटेड और आपका दूसरा होगा प्रोडक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, ये बेसिकली इतने प्रकार से लीडरशिप स्टाइल होते हैं। इसके बाद आपका फिर कुछ और होता है, ब्यूरिस्टिक टाइप लीडरशिप, ठीक है, पैटर्नलिस्टिक टाइप ऑफ लीडरशिप, उसके बारे में भी आपको हम बता देंगे। ठीक है, देन अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम पैटर्नलिस्टिक टाइप ऑफ लीडरशिप की बात करें, इसमें आपका जो पहला वाला है हमारा, क्या नाम है इसका? मोटिवेशनल स्टाइल, यानी अभिप्रेरणात्मक। क्या होता है? अभिप्रेरणात्मक स्वरूप। अभिप्रेरणात्मक स्वरूप का मतलब होता है कि यह नेतृत्व का या लीडरशिप का सबसे अधिक प्रचलित और सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्वरूप है। जब नेता अपने अनुयायियों या कर्मचारियों को कार्य करने के लिए, अभिप्रेरित करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रेरणाओं का प्रयोग करता है, विभिन्न प्रकार से उसको मोटिवेट करता है, तो इसे कहा जाता है कि अभिप्रेरणात्मक शैली या मोटिवेशनल शैली का प्रयोग यहां पर किया जा रहा है। इसके अंतर्गत नेता अपने अधीनस्थ से मिलेगा और उन्हें धनात्मक और ऋणात्मक प्रेरणाएं देकर उनसे कार्य करवाने का, उनसे काम लेने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से यह नेतृत्व 2 प्रकार का हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव वाला अपने अनुयायियों को क्या करेगा? पुरस्कार प्रदान करेगा, ठीक है, उसको पारितोषिक प्रदान करेगा, उसकी सुविधाओं पर क्या करेगा? बल देगा। तो इसलिए जो है यह नेतृत्व अत्यधिक धनात्मक माना जाता है। बट निगेटिव क्या होता है? निगेटिव में क्या होता है? अपने अनुयायियों से कार्य कराने के लिए दंड, भय, वेतन में कटौती, जबरिया छुट्टी, इन सब पर बल देता है। जितनी प्रभावशाली होती है आपकी दंड व्यवस्था, इसको उतना ही ऋणात्मक माना जाता है। लेकिन ऋणात्मक शैली वाला नेता जो होगा वो श्रमिकों में दंड का भय दिखाकर कभी कभी कार्य लेने में सफलता प्राप्त कर लेगा, लेकिन उसके बाद के प्रभाव अच्छे नहीं होंगे। कर्मचारियों में असंतोष की भावना बढ़ेगी, दीर्घ काल में उनका व्यवहार संगठन में जो है अच्छा वर्क वो नहीं करते। ठीक है, तो ऋणात्मक टाइप जहां पर होता है वहां पर कर्मचारी कार्य की ओर ध्यान न देकर
अपने बचाव की ओर ध्यान देने में व्यस्त रहते हैं कि किस प्रकार से बचा जाए। अपने कार्य को औपचारिक रूप में पूरा करके अपना अधिकांश समय बचाव संबंधी कार्यों में क्या करते हैं, लगाते हैं, नेता से घबराते हैं और अपने आप को हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है जब धनात्मक मोटिवेशनल स्टाइल अभिप्रेरित करने में सफल नहीं सिद्ध होती तो बाध्य होकर नेताओं को जो निगेटिव तरीके की शैली का प्रयोग करना पड़ता है, तो प्रायः संगठन में प्रबंधकों द्वारा दोनों प्रकार के नेतृत्व का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पावर स्टाइल के बारे में। देखिए ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टाइल हमने क्या बताया, ऑटोक्रेटिव स्टाइल यानी निरंकुश। देखिए निरंकुश नेता कौन होगा, बताइए। निरंकुश नेता कौन होगा, जिसे कहेंगे एक तंत्रीय या सत्तावादी नेतृत्व, जो अपने दल पर दबाव, भय क्या बनाएगा, दल पर दबाव बनाएगा। क्या बनाएगा, ये दबाव बनाएगा, भय और आदेश द्वारा अपना प्रभाव जो है बनाए रखने का प्रयत्न करता है। तो ऑटोक्रेटिव क्या करता है, ये अपने दल पर भय दिखाएगा, दबाव बनाएगा या आदेश द्वारा जो है प्रभाव बनाने का प्यार रखता है। ठीक है, ऐसा नेता जो होगा हमेशा पावर से प्यार करेगा। ठीक है, वो अपने अधिकारों का विकेंद्रीकरण, मतलब अपने अधिकारों को दूसरे को नहीं देना चाहता, उसका विकेंद्रीकरण नहीं करना चाहेगा। सभी निर्णय क्या लेगा, स्वयं से लेगा। जो है ये कैसे स्वरूप का है, तो ये निगेटिव टाइप का है। किस टाइप का है, ये निगेटिव टाइप का है। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, ये इस तरीके के नेता लोग सभी अधिकारों को अपने पास केंद्रित रखना चाहते हैं। कोई भी निर्णय हो अपने तरीके से लेंगे, कर्मचारी केंद्रित ना होकर कार्य केंद्रित रहेंगे। ठीक है, अनुयायियों को एक सामाजिक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। ऋणात्मक धनात्मक हो सकता है। संस्था में एक तंत्रवाद को बढ़ावा देता, मतलब एक लोग की सुनी जाती है, बाकी सबकी सुनी नहीं जाती। तो ये आपका ऑटोक्रेटिक। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक की। तो डेमोक्रेटिक में क्या होता है, इस शैली के जो नेता होते हैं, डेमोक्रेटिक शैली के नेता, वो कर्मचारियों के सामने क्या करेंगे, विचार रखेंगे, उन पर सुझाव अब आमंत्रित करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कोई विचार रख दिया कि हमें यह कार्य करना चाहिए अपने कर्मचारियों के बीच में, उस पर सुझाव आमंत्रित करेगा। और प्रबंधक, जो भी आपका डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप होता है, उसमें जो भी नेता रहेगा वो एक सामाजिक इकाई के रूप में समस्याओं का समाधान मिलकर करेंगे। ठीक है, सभी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होंगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो कर्मचारियों को प्राप्त होगी, कर्मचारियों के विचार व सुझाव लिए जाएंगे। ठीक है, अच्छी प्रकार से उनसे विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका कैसा हो गया, ये आपका जनतंत्रीय स्वरूप हो गया। ठीक है, तो यह इसमें क्या होता है, नीतियों का निर्धारण अनुयायियों से विचार विमर्श करके, अपने अनुयायियों को आदेश देने से पूर्व उनसे विचार विमर्श करेगा, अनुयायियों को उनसे प्रभावित होने वाले निर्णयों में सम्मिलित करेगा, कार्य केंद्रित ना होकर ये कर्मचारी केंद्रित होता है। ये कौन सा केंद्रित है, ऑटोक्रेटिव, ये कार्य केंद्रित है। ये डेमोक्रेटिक कर्मचारी केंद्रित होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फ्री रेन। फ्री रेन क्या होता है, यह अनुयायियों को, अब फ्री रेन का मतलब होता है स्वतंत्र, यानी इसने क्या कर दिया, अपने अनुयायियों को अपनी इच्छानुसार स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने दिया जाए तो वो अधिक कार्य करेगा, ऐसा इन लोगों का मानना है। ठीक है, इसलिए नेता प्रबंधक या अपने अनुयायियों को उनके स्वयं के भरोसे छोड़ देंगे। ठीक है, तथा अनुयायी तथा कर्मचारी अपने स्वयं ही लक्ष्य निर्धारित करते हैं तथा स्वयं ही लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो यह प्रशासन, इस तरीके के नेतृत्व जो होते हैं प्रशासन कार्य में कोई विशेष रुचि नहीं लेंगे, लक्ष्यों के निर्धारण और निर्णय लेने का भार अनुयायियों के कंधे पर छोड़ देते हैं। ये अनुयायियों को अधिकारी का भारार्पण करता है, अधिकारों का भारार्पण कर देगा, मतलब अधिकार दे देगा। ये एक कोऑर्डिनेशन यानी समन्वयवर्ता के रूप में कार्य करेगा और यहां पर जितने भी
कार्य करने वाले लोग होते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, यानी उनमें स्किल ज्यादा होती है। देन बात करते हैं पर्यवेक्षकीय स्वरूप। यहाँ पर दो प्रकार, एम्प्लॉयड ओरिएंटेड और प्रोडक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, तो एम्प्लॉयड में नेता कर्मचारियों को अधिक महत्व देगा, मानवीय व्यवहार करेगा, उनकी आवश्यकता तथा उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का क्या करेगा, ध्यान रखेगा और मानवीय भावनाओं का आदर रखेगा। इसे हम बोलते हैं कर्मचारी केंद्रित। ठीक है, कर्मचारियों के पास कोई समस्या है तो उसकी समस्या को सुनकर उसका निवारण करने का जो है वो काम करेगा। लेकिन जब उत्पादन केंद्रित होगा तो कर्मचारियों को काम में निरंतर व्यस्त रखेगा, अधिक से अधिक उत्पादन कराने का प्रयास करेगा। तो इस स्वरूप को अपनाने वाले नेता उत्पादन के तरीकों में सुधार करके कर्मचारियों से अधिक उत्पादन बढ़ाने पर जो है बल देता है। तो इस तरीके की जो प्रोडक्शन टाइप ऑफ सुपरवाइजरी स्टाइल होती है, इसमें कर्मचारियों के मानवीय दृष्टिकोण का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग आगे के क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कर लेंगे, क्योंकि आपको समय तो जरूर लगा लेकिन सारे टाइप की लीडरशिप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पैटर्नलिस्टिक टाइप्स ऑफ लीडरशिप बच रह गया है। देखिए इसमें क्या होता है, जो पैतृक टाइप होता है तो इसमें जो नेता होते हैं वो माता पिता की तरह अपने मातहतों की देखभाल करके माता पिता के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? माता पिता के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेतृत्व की शैली में नेता जो है अपने अधीनस्थों की जो है पूरी चिंता करता है, अनुयायियों में पूर्ण विश्वास और निष्ठा जो इससे प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये होता है। तो पैटर्नलिस्टिक क्या हो जाएगा, यहां पर कीप क्लोज सुपरविजन नो, कीप क्लोज रेगुलेशन नो। ठीक है, एक्स एज फादर फिगर। पैटर्नलिस्टिक का मतलब प्रतिसत्रात्मक होता है, यानी एक्स एज ए फादर फिगर एंड टेक कंप्लीट केयर ऑफ द फॉलोअर्स। ये आपका हो जाता है पैटर्नलिस्टिक टाइप आर स्टाइल ऑफ लीडरशिप। देन डेमोक्रेटिक आपको समझा दिया, कीप स्ट्रिक्ट एंड क्लोज कंट्रोल ओवर फॉलोअर्स, नहीं यहां पर नहीं होता, ये तो अथॉरिटेरियन में होता है। गिव्स द टास्क टू द फॉलोअर्स विद लिटिल और नो डायरेक्शन टू देम, नो ये तो लेजिस्फेयर है। शेयर्स द डिसीजन मेकिंग विद ग्रुप मेंबर्स एंड प्रैक्टिसिंग सोशल इक्वलिटी, क्रिएट ए डिस्टिंक्ट प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद द फॉलोअर्स। तो यहां पर आपको क्या लगता है, डिसीजन मेकिंग को शेयर करता है विद ग्रुप मेंबर्स एंड प्रैक्टिसिंग सोशल इक्वलिटी। तो आपका ये डेमोक्रेटिक टाइप हो गया। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप में क्या होता है, फॉलोअर्स आर हाईली स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड एंड एजुकेटेड। आपको मैंने क्या बताया कि जो लेसिस फेयर टाइप आर स्टाइल ऑफ लीडरशिप होती है उसमें जो फॉलोअर्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्किल्ड होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं और एजुकेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ लीडरशिप। अथॉरिटेरियन टाइप जो होगा वो कीप स्ट्रिक्ट एंड क्लोज कंट्रोल ओवर द फॉलोअर्स रखेगा। फिर ए फादर लाइक फिगर, ये पैटर्नलिस्टिक है। प्रैक्टिसिंग सोशल इक्वलिटी, ठीक है, ये आपका डेमोक्रेटिक है। टेकिंग फुल केयर ऑफ द फॉलोअर्स, ये पैटर्नलिस्टिक का लक्षण है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कीप स्ट्रिक्ट एंड क्लोज कंट्रोल ओवर फॉलोअर्स। देन पैटर्नलिस्टिक टाइप ऑफ लीडरशिप में क्या होता है, यहां पर शेयर द डिसीजन मेकिंग नो, टेकिंग फुल केयर ऑफ फॉलोअर्स, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, लेजिस्फेयर टाइप ऑफ लीडरशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद द फॉलोअर्स, एक्स एज फादर, टास्क आर गिवन टू द फॉलोअर्स विद लिटिल और नो डायरेक्शन। हाँ, यहाँ पर टास्क प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, या तो उनको थोड़ा सा बहुत डायरेक्शन दे दिया जाता है या कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया जाता। तो इस टाइप को हम लेजिस्फेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शनल टाइप ऑफ, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका मोटिवेटिंग द फॉलोअर्स, गिविंग रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये होता है। देन नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म द पोटेंशियल इनटू रियलिटी। तो यहां पर आपका क्या होगा, लीडरशिप जो होगा ट्रांसफॉर्म्स द पोटेंशियल इनटू रियलिटी। देन नेक्स्ट बात करते हैं, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड स्टेट। तो यहां पर लीडर एस्पायरेंट है एंड वर्कर है, चाइल्ड है, तो यहां पर कैसी हो जाएगी, पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप। देन नेक्स्ट बात करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।